Unacademy. Let's crack it. Hello friends, my name is Kanish Tayal. So, first of all, before starting today's video, I would like to urge you all to subscribe to this channel. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें और आपको पता चलता रहे हमारी टाइमली क्या क्या वीडियोस आ रही हैं। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट कीजिएगा। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है आपके लिए आगे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम फाइनली स्टूडेंट एंड आफ्टर 1 more year आई विल एड प्रीफिक्स डॉक्टर टू माई नेम। सो मेरा जो मेन फैक्टर था या फर्स्ट फैक्टर मैं जिसको कहूँ, जो मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया हुआ है कि आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज इन 9th क्लास. I was not able to know the cause of her death, and furthermore the hospital of our town deny from admitting the patient who are in emergency condition. वो इमरजेंसी कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि शायद वॉयलेंस होगा या हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, तो इससे अच्छा है कि पेशेंट को सीधा रेफर कर दिया जाए। ये एक सिंगल केस नहीं है, मैंने इस प्रॉब्लम को कई बार फेस किया हुआ है और मल्टीपल टाइम फेस करने की वजह से, लेकिन पहले था कि बियरेबल था, बट जब मेरी मदर का इंसिडेंट हुआ तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और उस दिन जो मेन रीज़न था मेरा डॉक्टर बनने का डिसाइड करने का, वो उस दिन क्लियर हुआ। उससे पहले भी मेरा ड्रीम हुआ करता था, जैसे कि मैं काफ़ी छोटा था जब 3rd 4th क्लास में, तो मैं अपनी मदर से कहा करता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ये मुझे मेरी मदर के जाने के बाद मेरी ग्रैंड मदर ने बताया जब मेरा नीट क्लियर हो गया था कि मैं अपनी मदर से कहा करता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मेरी मदर मुझसे कहती थी कि बेटा उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और हम तो उतने अमीर नहीं है कि तू डॉक्टर बन सके। तो एक और फैक्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं तो ये मैं चीज़ आपके दिमाग से हटाना चाहूंगा, बिकॉज अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एमएमसी का एग्जांपल दूं तो हमारी फीस यहाँ पे एकेडमिक फीस हमारी 2000 रुपीज़ पर ईयर है और यहाँ पे हमारी हॉस्टल फीस 7000 रुपीज़ पर ईयर है, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी बियर कर सकता है। अगर वो बेयर मिनिमम भी थोड़ी सी कोशिश करेगा तो वो खुद से भी इतने एडजस्ट कर सकता है कॉलेज में आने के बाद। तो अगर आप ये थॉट ला रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस करनी है और आप किसी भी पॉइंट पे आपका ये हिंडर है कि आपकी इकोनॉमिकली वीक कंडीशन है, तो इस हिंडर को मैं हटाना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इकोनॉमी आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। पहले मुझे लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे क्लियर हुआ कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, एक मिडिल क्लास गाँव के लोग भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी रीजन थे डॉक्टर बनने के कि नोबल प्रोफेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर की रिस्पेक्ट होती है, आपको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, आप लाइफ सेव करते हैं, लोग तो आपको रेस्पेक्ट देते ही देते हैं। आप जब लाइफ सेव करते हैं आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन की फील आपको आती है कि हाँ, मैं सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ। दूसरी बातें जो मैटर करती है वो ये होती है कि एक तो आप एज अ डॉक्टर सोसाइटी की हेल्प करते हैं, दूसरा आप एक लिटरेट पर्सन होने के थ्रू सोसाइटी की हेल्प करते हैं। सोसाइटी आपको एक रेस्पेक्टेबल पर्सन की तरह देखती है, आपको उनकी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग आप पे डिपेंड करती है। आप ना ही सिर्फ उनके लिए डॉक्टर, एक अच्छे फ्रेंड, आप उनके लिए एक अच्छे काउंसलर बनते हैं। आप उनको सिर्फ मेडिकल कंडीशन के लिए बाकी चीज़ों के लिए भी गाइड करते हैं। जैसा मैंने खुद फील किया है कि आफ्टर कमिंग इन टू एमबीबीएस, मतलब मेरी एडवाइस पे मैंने इंप्रूवमेंट देखी है, मेरी लाइफ की तरफ थोड़ी अप्रोच चेंज हुई है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड काफ़ी इंप्रूव हुआ है मेरा। तो इसकी वजह से मैं लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरीके से देख पाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया नोबल प्रोफेशन है, उसी के साथ साथ जैसे कि जैसा कि मतलब मेरा प्लान था कि मुझे सर्जन बनना है, तो एक जो एड्रेनलिन रश होता है सर्जरी में, बिकॉज सर्जरी में कई बार इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता मेडिसिन देने का। डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि अगर आपने अभी इंटरवीन नहीं किया तो शायद आप पेशेंट को लॉस्ट कर दो। तो उस चीज में भी एक एड्रेनलिन रश होता है, उसको आप थ्रू आउट अगर अपनी लाइफ कैरी कर सकते हैं तो आप डॉक्टर बनने के लिए आगे जा सकते हैं। जैसे कि मुझे वो अच्छा लगता है कि एक लाइफ जब आपके पास डू और डाई सिचुएशन है, सबको लग रहा है कि नहीं पेशेंट नहीं बचेगा, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, पेशेंट खुद गिव अप कर चुके हैं और आप वहां से पेशेंट को बचा के लाएं, तो वो एक जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है ना, वो मैं चाहता था लाइफ में कि वो कभी देखनी है। दूसरा एक मोटिव था कि शायद कभी ना कभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अप्रोच कर पाऊंगा। मेरा मेन मोटिव था कि किसी दिन मैं अपने टाउन में एक हॉस्पिटल खोल पाऊं, जिससे कि मेरा पहला मोटिव तो होगा कि मैं फैसिलिटीज दे पाऊं।
भले से शुरुआत में कॉस्ट थोड़ी हायर हो, लेकिन एटलीस्ट मैं फैसिलिटी दे पाऊँ। बिकॉज मैंने अपने टाउन में देखा है कि लोगों को इकोनॉमी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे देने को तैयार हैं, बट वो पैसे यूज़ करने की सिचुएशन आ ही नहीं पाती। जब तक वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब तक वो अपने पेशेंट को खो चुके होते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी ऊंची कॉस्ट पे भी या थोड़ी बेसिक कॉस्ट पे भी उनको फैसिलिटी दूं तो मुझे नहीं लगता उनको प्रॉब्लम होगी। और ओवर द टाइम जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी अप्रोच कर पाऊँ। कुछ नहीं तो कुछ फ्रैक्शन होगा मेरा ऐसा जो मैं काम करूंगा उसका, जिससे मैं लोगों को रीच कर पाऊँ, उनकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि जो लोग हैं जो बेसिक डिजीज से जिनकी डेथ होती है, जैसे कि आप सोच नहीं पाएंगे, कोलेरा, टाइफाइड, इनसे भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिक डिजीज हैं, इनसे लोगों की डेथ ना हो, मैं इसकी तरफ थोड़ा सा काम करना चाहता था। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिससे मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बाकी कईयों का ये भी रीजन होता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर। तो ये पॉइंट भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ इकोनॉमी के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर बात रही पैसे की, तो पैसे आप आजकल किसी भी फील्ड में कमा सकते हैं। बस फंडा होता है अपना 100% देना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार झूठ बोल रहे हैं, पैसों के लिए डॉक्टर बने हैं। तो पैसों की बात बस मैं इतना ही कहता हूँ सबसे कि आप इंजीनियर बन जाइए, आप सीए बन जाइए, इनफैक्ट आप कोई शॉपकीपर भी हैं और अगर आप अपना 100% दे रहे हैं अपनी शॉप पे तो शायद आप किसी एवरेज डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हैं, मुझे उस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आपका मोटिव रहना चाहिए। अगर आपका मोटिव क्लियर है कि आपको हेल्प करनी है, आपको अच्छे से काम करना है, आप पेशेंट के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आई डोंट थिंक कि पैसा कभी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगा। आपकी सारी नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी, आपके सारे ड्रीम्स भी फुलफिल हो जाएंगे। तो पैसे को थोड़ा हटा के उस बाद में सोचना कि हाँ मतलब मुझे क्यों डॉक्टर बनना है। अगर आप अपना वाई ढूंढ पाओगे तो मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी आसानी होगी ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज। आप डीमोटिवेटेड कम रहोगे, आप खुद को, अगर आप एक बार गिरने के बाद जल्दी उठ पाओगे, खुद को मोटिवेटेड रख पाओगे और आप अपने गोल की तरफ थोड़े अच्छे से बढ़ पाओगे अगर आपके पास वो वाई होगा। बिकॉज आपको अगर पता ही नहीं है मैं ये क्यों कर रहा हूँ तो सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मेरे को ये बहुत एडवांटेज था कि मेरे को बिल्कुल क्लियर था 9th के बाद कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मैथ्स भी थी 11th-12th में, और 12th के जस्ट बाद मेरी मेंस में 6000 रैंक थी। तो शायद मुझे कोई MNIT टाइप्स कॉलेज मिल जाता, बट मेरा मन नहीं था वो लेने का। मेरा मोटिव क्लियर था तो मैं कभी भी डेविएट नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि PCM भी ली ताकि यार या तो मेडिकल निकल जाएगा या JEE निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अपना वो वाई ढूंढो, उसको लेके आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरे सारे वाई थे जिसको मैं समराइज करना चाहूंगा कि मेरी मदर की लाइफ की ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी, नोबल प्रोफेशन है, इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर तो आप डेफिनेटली होगे, एड्रेनलिन रश हमेशा मिलता रहेगा और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी कि आप, हाँ एक और जो मैं मेन रीजन बोलना चाहूंगा कि आप अगर कल को जब जाओगे ना, जब आपकी डेथ होगी तो लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ ये कोई डॉक्टर थे, इन्होंने लाइफ सेव करी थी। जब आप पेशेंट के चेहरे पे खुशी लाते हो ना तो वो आपको एक फैमिली का मेंबर बना लेते हैं। जैसे मैंने खुद देखा है कि अगर आप किसी पेशेंट की सर्जरी करके उनकी लाइफ बचाते हो तो वो आपको थ्रू आउट लाइफ रिमेंबर रखते हैं। वो जहां भी आपको मिलेंगे वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपने उनको सेकंड लाइफ दी है, तो आप जस्ट उनके फैमिली मेंबर्स बन जाते हो। सो इतनी सारी रेस्पेक्ट देख के मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर बनने के लिए रेडी होगा। तो बस आपको उसकी तरफ काम करना है और आप भी एक दिन डॉक्टर बन सकते हैं। सो मेहनत करते रहिए। आप भी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं और आप डेफिनेटली पहुंचेंगे अगर मेहनत करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो का कोई भी सेक्शन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि डाउट में है कि PCM लें या PCB लें, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका क्या वो वाई है जो आपका ड्राइविंग फैक्टर होगा आपके प्रिपरेटरी फेज में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आगे इस चैनल पे लाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।